प्रॉफिटेबल भरा ट्रेडिंग डे आप लोगों के लिए रहा होगा अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को देखकर उनके लेवल्स को फॉलो किया होगा। दोस्तों, मैंने आपको फ्राइडे को ही अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि बाजार को आपको यहाँ से बाय करके चलना है, यानी कि हम जो स्ट्रेटजी अपनाएंगे वो बाय ऑन डिप्स की होगी। तो आज बाजार ने आपको बढ़िया से 22,400 के आसपास बाइंग का मौका दिया और ऊपर की तरफ तकरीबन 22,550 से 600 की रेंज के अंदर उसे बुक करने का भी बढ़िया मौका दिया। वैसे तो हमने आपको जो टारगेट्स दिए थे बाजार के अंदर वो पहले 22,645 के आसपास थे, लेकिन वो टारगेट्स तो मीट नहीं हो पाए, लेकिन आपको 100-150 पॉइंट का इंट्राडे में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल गया होगा। तो दोस्तों, वो टारगेट्स क्यों अचीव नहीं हो पाए और आज की ट्रेडिंग कैसी रही और आगे के लिए ट्रेडिंग ये कैसे रहने वाली है, इन सब बातों का विश्लेषण हम अपनी इस वीडियो के अंदर करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप अहलावत और स्टॉक ट्रेनर के हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने आपकी अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि बाजार के अंदर अब तेजी की मूव बनने वाली है और अगर बाजार 22,500 के ऊपर क्रॉस करता है तो आराम से वहां से आपको 22,645 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आज बाजार ने बहुत ही बढ़िया 22,500 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, लेकिन 22,600 के आसपास जाके अटक गया और 22,645 तक के टारगेट नहीं देखा है। दोस्तों, इसके पीछे बाजार के अंदर तकरीबन 4 कारण हैं। एक चीज देखिए कि बाजार के अंदर पॉजिटिविटी क्या चल रही है। पहली पॉजिटिविटी ये चल रही है कि कुछ दिन पहले हमारे गृह मंत्री ने बताया था कि 4 तारीख को बाजार नए हाईज बनाएंगे। पिछले 2 दिन पहले एक बार हमारे खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है कि दोबारा से या तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आने वाली है, जिसकी वजह से 4 जून यानी कि इलेक्शन की डेट के दिन बाजार एक बार फिर से नई हाई बनाएंगे। इतने 2 पॉजिटिव और मोटिवेटेड भाषण के बाद भी अगर बाजार 22,600 को नहीं क्रॉस कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि बाजार के अंदर अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। उस अनसर्टेनिटी को आज की विक्स के उछाल के अंदर आपने देख लिया होगा, क्योंकि फ्राइडे के अंदर जो विक्स तकरीबन 19 के आसपास आ गया था, आज एक बार फिर से वो 22 के ऊपर की तरफ गया था। तो दूसरे इंटरनेशनल लेवल पर डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो आपने वीकेंड के ऊपर न्यूज सुनी होगी कि ईरान का जो प्रेसिडेंट था उसका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसका जो एलिगेशन है वो ईरान उस इजराइल के ऊपर लगा दिया गया है और शायद इंटरनेशनल कोर्ट ने उसे एक तरह से युद्ध की तौहीन के रूप में ऐसा कुछ बोल के लिया है। तो वहां से चाइना के और रशिया की जो कमेंटेशन आई है उसके ऊपर अभी यूएसए का जो रिएक्शन आना बाकी है। तो वहां से क्या डेवलपमेंट निकल के आएंगी ये भी हमें देखने चाहिए। तो दोस्तों, आइए एक बार डाटा पॉइंट्स पे भी देख लेते हैं कि बाजार के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर फ्यूचर्स की बात की जाए तो आज हमने बढ़िया ही 50 पॉइंट की रैली फ्यूचर्स के अंदर देखने को मिली और ओपन इंटरेस्ट के तरफ भी तकरीबन 1.5% के आसपास की बढ़त दिखी है। तो ये हमें दिखा रहा है कि बाजार बेशक से थोड़ा सा अनडिसेसिव है, यानी कि ऊपर जाने की कोशिश जरूर कर रहा है और यहाँ पर कुछ नई लॉन्ग पोजिशंस भी ऐड हो रही हैं। दोस्तों, अगर ऑप्शन चेन डाटा की बात की जाए तो ऑप्शन चेन डाटा के अंदर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन दिखाई देगा, क्योंकि जो पीसीआर रेशियो फ्राइडे को हमने देखा था 1.30 के आसपास था, अब वो 1.10 के नीचे आ चुका है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि कल या परसों या इस वीक के लिए हमारी ट्रेडिंग कॉल क्या रहने वाली है, क्योंकि एट लास्ट प्रॉफिट तो हमें ट्रेडिंग की कॉल से ही आने वाला है। तो दोस्तों, ये 4 घंटे का चार्ट मैं आप लोगों को काफी टाइम से दिखा रहा हूं। आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से बाजार ने जो एक सेलिंग एरिया था आज उसको प्रॉपरली क्रॉस कर लिया था, लेकिन वहां हम टिक नहीं पाए। इसकी क्या वजह है? तो दोस्तों, तो इसकी जो मेन वजह है वो एफआईआईज की एक तो लगातार सेलिंग है और दूसरी चीज ये है कि इतनी बड़ी मोटिवेशन, यानी कि दो जो हमारी कंट्री के मेन लीडर हैं उनके बोलने के बावजूद भी अगर बाजार ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं दे रहा, तो यानी कि जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है या फिर यूं कहें कि जितने भी बड़े एचएनआईज हैं, एफआईज हैं, उनको थोड़ा सा संशय अभी इलेक्शंस के रिजल्ट के अंदर लग रहा है। तो हम भी बिल्कुल जिस प्रकार से बाजार थोड़ा कंफ्यूजिंग लेवल पे है, हम अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रखेंगे, यानी कि हम एक रेंज को प्ले आउट करने की कोशिश करेंगे। अब बाजार के लिए जो अगले 2-3 दिन में रेंज आने वाली है मैं वो आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, नीचे की तरफ जो बाजार की रेंज है वो तकरीबन 22,200 और ऊपर की तरफ 22,600 की है। अब इस रेंज के जिस तरफ बाजार हमें मिले हमें उसी तरह की स्ट्रेटजी अपनानी है। हमें देखना कि बाजार जितना हमें 22,200 के आसपास मिलता है वहां से हम बाई करेंगे, बहुत छोटा एसएल रखेंगे और ऊपर की तरफ 22,500 550 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ऐसे ही जब बाजार हमें 22,600 के रेंज के आसपास मिलेगा तो वहां से हम सेल करेंगे, एक छोटा स्टॉप लॉस डालेंगे और जैसे ही बाजार 22,200 22,300 के आसपास दिखेगा तो वहां पर हम अपनी उसकी प्रॉफिट बुकिंग
प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग।